So hello to all my students. Namaste, adab, sat sri akal and kem cho. Welcome to my YouTube channel, Finance and the easiest way to learn the concept of physics, and the place where you can realize you are not running the world, you are in fall in love with physics. So we are back with new video of semiconductor. आज इस सेमीकंडक्टर का पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर की. सो बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर लेट्स रिकॉल द प्रीवियस वन. So in the previous lecture we have discussed some properties of semiconductors properties देखी. Then we have also discussed what type of metal we have to use in semiconductor, where we have discussed that we have two types of metal we can use in semiconductor. First one is silicon and second one is germanium. जहाँ पर हमने सिलिकॉन का कन्फिग्रेशन की बात की थी पॉलिश लॉ और ऑफ बॉफ लॉ के हिसाब से. उसमें हमें कुछ इस तरीके से देखने मिला था कि जो सिलिकॉन है वो अपने ही जैसे 4 सिलिकॉन को बुलाकर कोवैलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ता है और एक स्ट्रक्चर का प्योर स्ट्रक्चर क्रिस्टल या बनाता है जिसे हम डायमंड क्रिस्टल की तरीके से जानते हैं और उस शेप को हम टेट्रावैलेंट भी बोलते हैं. देन वी हैव डिस्कस्ड दैट द एनर्जी बैंड थियरी. वी हैड ऑल्सो डिस्कस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ होल्स क्या है और वो किस तरीके से वर्क करते हैं, उनकी इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से मिलती है. देन ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है. अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता है देन आप सर्च बॉक्स में जाइए और सर्च कीजिए सेमीकंडक्टर पार्ट 1. देन आपको वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा और आप वो वीडियो देख सकते हैं. इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ मीटर. ओके, टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर. सो सबसे पहले हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर की. तो सेमीकंडक्टर की 2 टाइप्स है. टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, we have 2 types of semiconductor. Where first one is intrinsic semiconductor and second one is extrinsic semiconductor. Okay, first one is intrinsic semiconductor and second one is extrinsic semiconductor. सो अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं उसको देखते हैं. सो अगर मैं बात करूं कि अगर मेरे पास जो क्रिस्टल है, कौन सा क्रिस्टल याद करते हैं वापस, सिलिकॉन का क्रिस्टल, वो कुछ इस तरीके से था कि सिलिकॉन जो है वो अपने जैसे 4 भाई बंधुओं को बुलाता है और टेट्रावैलेंट स्ट्रक्चर बनाता है. ठीक है, सो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से था जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था. अब इस स्ट्रक्चर में 2 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है. दैट्स वाई हमें कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड जो था वो मिल रहा था क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है. सिलिकॉन 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है एज इट इज़, दूसरा सिलिकॉन 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है और शेयरिंग के थ्रू हमें कोवैलेंट बॉन्ड मिल रहा था. सो व्हेन वी टॉकिंग अबाउट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जब हम बात करें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, सो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर उस तरीके का सेमीकंडक्टर है जिसके अंदर आपको सिलिकॉन का जो स्ट्रक्चर है वो पूरा प्योर फॉर्म में मिलेगा. सो अगर आपका सिलिकॉन का स्ट्रक्चर पूरा प्योर फॉर्म में है देन वैसे स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या फिर वैसे सेमीकंडक्टर को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहा जाएगा. ओके, सो स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है क्या. बेसिकली जो सिलिकॉन का स्ट्रक्चर बनता है उसमें सिलिकॉन के अंदर कोई भी अलग टाइप के मेटल्स इम्प्योरिटी नहीं होती है. सिलिकॉन स्ट्रक्चर पूरा प्योर फॉर्म में रहेगा. सो उस तरीके के सेमीकंडक्टर को या उस फॉर्म स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. सो यहाँ पर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है. और मैं अगर बात करूँ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, सो इसके लिए मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर उस तरीके का डिवाइस है जिसमें इम्प्योरिटीज़ ऐड होती हैं. वो हमने देखे थे. अभी हम बात करने वाले हैं आगे चल के टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर में एन टाइप एंड पी टाइप्स की. सो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर उस तरीके का सेमीकंडक्टर है जिसके अंदर आपको कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐड करनी होती है या फिर ये जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर रहेगा सिलिकॉन का वो प्योर फॉर्म में नहीं रहेगा. मीन्स वहाँ पर होगा क्या कि कोई भी एक एलिमेंट जो रहेगा वो दूसरा कोई होगा. वो एल्यूमिनियम हो सकता है, वो फॉस्फोरस हो सकता है, अदर कोई भी एल्यूमिनियम या फिर अदर कोई भी मेटल्स जो है वो हो सकते हैं. मीन्स कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपके पास में प्योर सिलिकॉन का स्ट्रक्चर है सो उसे हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के तरीके से जानते हैं और अगर आपके पास में प्योर क्रिस्टल सेमीकंडक्टर का नहीं है तो वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है. अब मैं बात करूँ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के भी 2 टाइप्स देखने को मिलते हैं.
जिसमें हम पहले डिस्कस करेंगे एन टाइप की, एन टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, एंड सेकेंड वन इज पी टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। ओके, सो हमारे एनसीईआरटी बेस के अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले ये दो टॉपिक्स है कि एन टाइप्स और पी टाइप सेमीकंडक्टर है क्या। सो बेसिकली ये एक प्रीव्यू था कि सेमीकंडक्टर के टाइप्स कितने होते हैं। सो उसके दो टाइप्स होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अगर मेरे पास सिलिकॉन का प्योर क्रिस्टल है देन मैं उसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की तरह समझूंगा, और अगर मेरे पास में प्योर सिलिकॉन का स्ट्रक्चर नहीं है, कोई अदर मेटल उसके अंदर इंक्लूड हुआ है क्रिस्टल के अंदर, देन उसके अंदर इम्प्योरिटी है, सो वी कैन कॉल दैट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर लाइक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके, सो स्टूडेंट्स ये टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर यहाँ पर क्लियर होता है। अब हम देखते हैं अदर एन टाइप्स एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर, जो कि हम अभी बात करने जा रहे हैं कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते क्या है, जिसमें हमने टोटली इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर समझ लिया। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक्स के अंदर कि एन टाइप्स एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर है क्या। अभी जो एनसीईआरटी बेस के स्टूडेंट्स हैं या सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये जो चैप्टर है काफ़ी लेंदी है और थियोरेटिकल पोर्शन बहुत ही ज़्यादा है। सो आपको बुक में जो भी चीज़ें लिखाई गई हैं अगर आप उसे पढ़ोगे ना तो आपको लिटरली ये फील होगा कि आपके जो है वो प्राण निकल रहे हैं। ठीक है, सो आपको ईजी वे में किस तरीके से थियोरी को लिखना है वो कुछ पॉइंट्स में यहाँ पर लिखूंगा, और उसी तरीके से आपको थियोरी बोर्ड्स में लिखनी है, और उसमें से आपके 100 मार्क्स 100 into 100 मार्क्स आ जाएंगे उस थियोरी के, कोई भी अदर मार्क्स कट नहीं होंगे। ठीक है, सो जो जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ उस तरीके से आपको लिखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। बेसिकली यहाँ पर एन टाइप्स का मीनिंग जो होता है उसको हम बोलते हैं नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, अगर मैं सबसे पहले बात करूँ नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर की, सो एन टाइप्स के देखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर दोनों में से अगर कोई भी टाइप्स पहले अगर आप पढ़ लेते हो, सपोज अगर आपने एन टाइप्स पढ़ लिया तो आप पी टाइप इजीली लिख पाओगे। ठीक है, सो सबसे पहले हम एन टाइप्स देखते हैं। तो ये दोनों टाइप्स जो है वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आते हैं, जिसमें हमने देखा कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर कोई अदर मेटल इंक्लूड होता है, मींस अदर मेटल की इंप्योरिटी ऐड होती है प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल के अंदर। सो हम सबसे पहले प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल बना देते हैं कि ये मेरा प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल है, ये हो गया मेरा प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल, जिसके अंदर अभी मैं आपसे पूछूं स्टूडेंट कि क्या इसे मैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलूँ या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलूँ, सो आपका आंसर होगा कि सर ये तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, राइट, क्योंकि इसके अंदर जितने भी मेटल्स है हमने जो यूज़ किया एलिमेंट्स वो सिलिकॉन ही है, मीन्स ये प्योर सिलिकॉन स्ट्रक्चर है। अगर प्योर सिलिकॉन स्ट्रक्चर रहता है देन उसे तो हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं, बट यहाँ पर हमें बात करनी है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। तो जब हम बात करेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के एन टाइप्स की, सो उस टाइप्स के अंदर आपको ऐसे एलिमेंट्स का यूज़ करना है जो कि पेंटावेलेंट स्ट्रक्चर दिखा रहे हो। राइट स्टूडेंट, आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ कि मीन्स आपको ऐसे एलिमेंट्स का यूज़ करना है उसके अंदर जिसके लिए आपको जो स्ट्रक्चर मिल रहा हो वो पेंटावेलेंट मिल रहा हो। ठीक है, सो यहाँ पर पेंटावेलेंट स्ट्रक्चर कौन दिखा रहा है, सिलिकॉन के बाद में नेक्स्ट एलिमेंट आता है फॉस्फोरस। ठीक है, जिसका सिलिकॉन जो है वो टेट्रावेलेंट स्ट्रक्चर दिखाता है, एज इट इज फॉस्फोरस जो है वो पेंटावेलेंट स्ट्रक्चर दिखाएगा। अगर उसके मैं एटॉमिक नंबर की बात करूं, ठीक है, एटॉमिक नंबर फॉस्फोरस का सो वो होता है 15, कन्फिगरेशन की बात करूं तो 285, मीन्स लास्ट ऑर्बिट में उसे 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और अगर मैं इसके ऑफ बोर फ्लो के हिसाब से कन्फिगरेशन की बात करूं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। ओके, मीन्स लास्ट ऑर्बिट में ये कुछ जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स उसके दिखा रहे हैं, मीन्स अगर उसको ऑर्बिट पूरा करना है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, पर वो स्ट्रक्चर कुछ पेंटावेलेंट स्ट्रक्चर बनाता है। ओके, सो एन टाइप्स के लिए आपको ऐसे स्ट्रक्चर का यूज़ करना है जो कि ऐसे एलिमेंट का यूज़ करना है जो कि पेंटावेलेंट है। ओके, तो सबसे पहले हम लिखते हैं फर्स्ट टॉपिक जो होता है डोपिंग। ओके, अब क्वेश्चन ये होगा कि सर डोपिंग है क्या, आपने ये तो बताया नहीं। ओके, सो डोपिंग इज अ प्रोसेस वेयर यू हैव टू इंक्लूड सम इम्प्योरिटीज इन सिलिकॉन प्योर स्ट्रक्चर। ओके, सिलिकॉन प्योर स्ट्रक्चर के अंदर आप अगर किसी अदर मेटल की इम्प्योरिटीज को ऐड करते हो, सो दैट टाइम
आप उस प्रोसेस को बोलोगे कि ये जो है प्रोसेस वो डोपिंग की प्रोसेस है। ओके, सो आपको सबसे पहले लिखना है डोपिंग की प्रोसेस, वो एन टाइप्स हो या पी टाइप्स हो, दोनों के लिए सबसे पहले आपको यही लिखना है कि डोपिंग। देन हम बात करेंगे पेंटावैलेंट स्ट्रक्चर की। सेकंड टॉपिक में आपको लिखना है कि आप ऐसे मेटल का यूज़ करोगे जो कि पेंटावैलेंट स्ट्रक्चर दिखा रहे हो, जिसमें पेंटावैलेंट के बाद में के लिए हम फॉस्फोरस मेटल का यूज़ करेंगे। फॉस्फोरस मेटल के लिए जो भी कन्फिगरेशन है वो आपको इधर दिखाया गया है। सो आप इसके बाद में इस स्ट्रक्चर के बाद में पेंटावैलेंट टॉपिक के बाद में आप इसका कन्फिगरेशन लिख सकते हैं। देन पेंटावैलेंट स्ट्रक्चर में होगा क्या, अब सबसे पहले बात ये करते हैं। पेंटावैलेंट मीन्स उसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स। सो आप कुछ इस तरीके से समझिए कि सपोज ये मेरा सिलिकॉन है, ये मेरा सिलिकॉन है जिसको चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ये मेरा पेंटावैलेंट स्ट्रक्चर है फॉस्फोरस का, जिसको चाहिए लास्ट ऑर्बिट में जिसके 5 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, सो होगा क्या, सिलिकॉन के साथ में कोवैलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स 4 इलेक्ट्रॉन का तो हो जाएगा, बट 1 इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स रह जाएगा। ओके, सो ये जो इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स रह गया वो पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को नेगेटिव बनाएगा। ओके, सो दैट्स वाई इसको स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एन टाइप स्ट्रक्चर। मीन्स यहाँ पर कुछ इस तरीके से हो रहा है कि ये जो सिलिकॉन है इसके अंदर आप कोई एक इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हो एज अ फॉस्फोरस, तो ये फॉस्फोरस क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स को तो ऑर्बिट के साथ में जोड़ देगा और कोवैलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा, बट 1 इलेक्ट्रॉन्स जो रहेगा वो रिमेन्स रहेगा। मीन्स इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है। दैट्स वाई आपको थर्ड लाइन में ये लिखना है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स जो रहेंगे वो सिलिकॉन स्ट्रक्चर के साथ में प्योर क्रिस्टल बना देंगे, बट प्योर सिलिकॉन स्ट्रक्चर तो नहीं बनाएंगे, बट प्योर इलेक्ट्रॉन्स 4 जो रहेंगे वो एज इट इज कोवैलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ में जुड़ जाएंगे, बट जो 1 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा वो रिमेन्स रह जाएगा। मीन्स उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। ओके, सो थर्ड टॉपिक में आपको ये लिखना है कि पेंटावैलेंट स्ट्रक्चर के बाद में उसके अंदर बात करनी है कि जो हमें ऐसा एलिमेंट का यूज़ करना है जिसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स हो। सो वो एलिमेंट है मेरा फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के लिए 4 सिलिकॉन्स के इलेक्ट्रॉन्स एंड देन फॉस्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन्स, वो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे और 4 के साथ में 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो बच जाएगा। ठीक है, सो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑर्बिट में मूव करता रहेगा और पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को नेगेटिव करेगा। दैट्स वाई इसको हम बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो 1 इलेक्ट्रॉन्स बच गया है ना, सो ये क्या कर रहा है, फॉस्फोरस 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। दैट्स वाई इसे हम डोनर इम्प्योरिटी भी कहते हैं। सो आपको फोर्थ लाइन में क्या लिखना है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर जो भी इम्प्योरिटीज ऐड होगी उसे हम बोलेंगे डोनर इम्प्योरिटी। ओके, सो यहाँ पर आपको कुछ लिखना है फोर्थ लाइन पे डोनर इम्प्योरिटी कि एन टाइप सेमीकंडक्टर का फोर्थ टॉपिक जो होगा वो डोनर इम्प्योरिटी होगा। क्यों डोनर इम्प्योरिटी होगा, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन्स के साथ में 1 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बच जा रहा है। दैट्स वाई वो 1 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पूरे इस क्रिस्टल को नेगेटिव बनाएगा और नेगेटिव टाइप्स होने की वजह से इसका नाम हम एन टाइप्स कहते हैं। और जो 1 इलेक्ट्रॉन्स बच गया है प्योर फॉस्फोरस के अंदर, सो वो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा अदर ऑर्बिट में जुड़ने के लिए। दैट्स वाई इसको हम डोनर इम्प्योरिटी के नाम से भी जानते हैं। ओके, अब मैं इसके बात करूं रेशियो की कि सपोज अगर मैं बात करूं कि 10⁶ प्योर सिलिकॉन के अंदर मुझे 1 एटम फॉस्फोरस का मिलता है। स्टूडेंट आपको ये ध्यान से देखना है कि 10⁶ सिलिकॉन के क्रिस्टल पर मुझे 1 एटम जो है वो फॉस्फोरस का मिलता है। सो अगर मैं बात करूं कि मेरे पास अगर 1 मोल सिलिकॉन्स होंगे, सो उसके अंदर कितने एटम्स फॉस्फोरस के मिलेंगे, आप ये एक रेशियो भी लिख सकते हो। सो हमें पता है कि 1 मोल के अंदर एवोगाड्रो नंबर जिसे बोलते हैं, 1 मोल्स के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 की पावर्स में जो भी होते हैं मोल्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6.022 है इंटू 10⁻23 है, उसको 10⁶ मोल सिलिकॉन से डिवाइड कर देंगे। सो जो मुझे आंसर मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा 6.022 इंटू 10⁻17। सो आपको अगर किसी ने पूछा, ये एक MCQs में भी पूछा जा सकता है या फिर जी नीट की जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 मोल सिलिकॉन्स के अंदर, 1 मोल प्योर सिलिकॉन के अंदर आपको जो इम्प्योरिटी ऐड होती है या मिलती है, सो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं फॉस्फोरस के। सो आपको वहाँ पर आंसर देना है कि 10⁻17 नंबर ऑफ एटम जो होंगे फॉस्फोरस के उस प्योर सिलिकॉन के स्ट्रक्चर के अंदर
होंगे एन टाइप्स के अंदर। देन अगर मैं इसकी करंट की बात करूं, यहाँ पर हम प्रीवियसली एक चैप्टर की बात करें, प्रीवियसली लेक्चर की बात करें, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो प्योर सिलिकॉन होता है ना, उस प्योर सिलिकॉन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स जो थे वो दोनों के दोनों इक्वल मिल रहे थे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स जो है वो दोनों के दोनों इक्वल मिल रहे थे। बट जब मैं बात करूंगा एन टाइप सेमीकंडक्टर की, सो एन टाइप्स के अंदर जो सिलिकॉन का स्ट्रक्चर रहेगा वहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बढ़ जाएंगे नंबर ऑफ कंपैरिजन टू नंबर ऑफ होल्स। सो यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा कि एन टाइप सिलिकॉन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। ठीक है, सो आपका फिफ्थ टॉपिक जो होगा वो ये होगा कि प्योर सिलिकॉन स्ट्रक्चर के अंदर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स दोनों इक्वल मिलते थे। बट जब मैं एन टाइप्स की बात करूंगा सो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स जो रहेंगे उनकी कंपैरिजन में होल्स जो है वो कम हो जाएंगे। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बढ़ जाएंगे सिलिकॉन के स्ट्रक्चर के अंदर। सो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स जो है वो ग्रेटर देन हो जाएंगे। ओके, अब हम अगर इसकी बात करें करंट की, सो अगर करंट की मैं जब बात करूंगा तो करंट में अगर मैं प्योर सिलिकॉन स्ट्रक्चर की बात करूं, प्योर सिलिकॉन स्ट्रक्चर के अंदर सो जो करंट मिल रहा था प्योर सिलिकॉन स्ट्रक्चर के अंदर, जब हमने कंडक्टिविटी बात की थी कि मैंने पूरे क्रिस्टल को दो प्लेट्स के अंदर रखा था, तो हमें कुछ इस तरीके से मिल रहा था कि जो प्योर सिलिकॉन स्ट्रक्चर है उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स दोनों इक्वल थे। दैट्स वाई करंट भी जो था उन दोनों के इक्विलिब्रिटी में फ्लो हो रहा था। सो हम कुछ इस तरीके से लिख पा रहे थे कि आई ऑफ ई इज इक्वल टू आई ऑफ एच। बट मैं जब बात करूंगा एन टाइप सेमीकंडक्टर की, सो एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए आपका इलेक्ट्रॉन्स की जो कंपेरेबिलिटी है वो ज़्यादा है कंपैरिजन टू होल्स। सो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप लिख पाओगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स एज इट इज आई ऑफ ई इज ग्रेटर देन आई ऑफ एच। ओके, सो स्टूडेंट यहाँ पर आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर पूरा कंप्लीट होता है। यहाँ पर कुछ 6 to 7 पॉइंट है जो कि 3 मार्क्स के अंदर पूछे जाते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है उसे बताइए। तो यही पॉइंट्स आपको लिखनी है, वापस से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट जो पॉइंट रहेगा वो आपका डोपिंग होगा। डोपिंग क्या है? डोपिंग इज अ प्रोसेस वेयर यू हैव इंक्लूड सम इम्प्योरिटीज इन प्योर सिलिकॉन स्ट्रक्चर। सिलिकॉन के प्योर स्ट्रक्चर के अंदर आप डोपिंग की इम्प्योरिटी को ऐड कर रहे हैं। दैट्स वाई इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डोपिंग। वो फर्स्ट पॉइंट होगा। सेकेंड पॉइंट, हम एक ऐसे एलिमेंट्स का यूज करेंगे जिसके अंदर हमें पेंटावैलेंट स्ट्रक्चर मिला हो। तो दैट्स वाई पेंटावैलेंट स्ट्रक्चर से होगा क्या कि 5 बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो वो क्या करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन को कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ पे तो जोड़ लेंगे, बट एक इलेक्ट्रॉन रिमेन्स रह जाएगा। सो वो एक इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वो ऑर्बिट में मूव करता रहेगा और उस ऑर्बिट को या उस क्रिस्टल को नेगेटिव पोर्शन बनेगा, मीन्स नेगेटिव करेगा। दैट्स वाई हम इसे एन टाइप्स बोलते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन बच जाने की वजह से हम उसे डोनर इम्प्योरिटी की तरीके से भी जानते हैं। फिर हमें बात करनी है रेशियो की। अगर 10⁶ प्योर सिलिकॉन के अंदर मुझे एक एटम फॉस्फोरस का मिलता है, सो एक मोल के अंदर कितनी मिलेंगे, तो उसका कुछ आंसर आएगा यहाँ पर जो हमने इवेल्युएट किया कि 6.02 इंटू 10⁻17 फॉस्फोरस के जो एलिमेंट्स है वो मिलेंगे। ये आपका फिफ्थ टॉपिक हुआ। सिक्स टॉपिक के अंदर आपको कंपैरिजन करनी है कि प्योर सिलिकॉन के स्ट्रक्चर के अंदर हमने कंपैरिजन किया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स दोनों इक्वल होते थे। बट जब मैं एन टाइप्स की बात करूंगा सो वहां पर आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो रहेगा वो बढ़ जाएंगे कंपेरिजन टू नंबर ऑफ होल्स। तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ई इज ग्रेटर देन टू नंबर ऑफ एच। ओके, देन हम करंट की बात करेंगे तो प्योर सिलिकॉन स्ट्रक्चर के अंदर करंट जो है वो दोनों के कंपैरिजन में फ्लो हो रहा था कि आई ऑफ ई इक्वल टू आई ऑफ एच हो रहा था। बट जब मैं एन टाइप्स की बात करूंगा सो जो करंट का फ्लो रहेगा वो इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू ज्यादा होगा। दैट्स वाई हम यहाँ पर लिखेंगे आई ऑफ ई इज ग्रेटर देन आई ऑफ एच। सो आई होप स्टूडेंट आपको एन टाइप्स बहुत इजीली वे में क्लियर हो चुका होगा। और ये जो टॉपिक्स मैंने लिखे हुए हैं इसी तरीके से आपको लिखना है और आपको कोई भी मार्क्स कट नहीं कर पाएगा। बट अगर आप चाहेंगे कि आप इसे बुक से लर्न करो तो जैसे मैंने कहा कि आपके प्राण निकल जाएंगे। ओके, सो मैं आपके प्राण के संकट मोटन के तरीके से आया हूँ यहाँ पर, जोक्स अपार्ट। ओके, सो सबसे पहले जो मैंने बात की एन टाइप्स की, तो टेक द स्क्रीनशॉट। एन टाइप्स के बाद हम बात करते हैं पी टाइप्स की। अगर आपने एन टाइप्स अच्छे से समझ लिया तो पी टाइप आपको इजीली आ जाएगा। ओके, सो टेक द स्क्रीनशॉट। मिलते हैं पी टाइप्स के अंदर। ओके, तो चलिए इसी एन टाइप्स के अंदर हम पी टाइप्स की भी बात करते हैं। सेकंड जो टॉपिक था मेरा पी टाइप्स। सो पी टाइप्स के लिए इसी के अंदर सीख लेते हैं क्योंकि वो बहुत ही इजी है। सबसे पहले प्रोसेस आपके उसमें भी डोपिंग की प्रोसेस रहेगी। उस टाइम पे भी आपको सबसे पहला पॉइंट जो है वो डोपिंग का ही लिखना है। डोपिंग इज अ प्रोसेस वेयर यू हैव इंक्लूड्स
सम इम्प्योरिटीज इन प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल। ओके, ड्रॉपिंग जो है वो एक प्रोसेस है जिसके अंदर आप प्योर सिलिकॉन स्ट्रक्चर की अंदर आप क्या कर रहे हैं, कुछ इम्प्योरिटीज को ऐड कर रहे हैं अदर एलिमेंट्स की। ओके, बट अब जब मैं बात करूंगा पी टाइप्स की, सबसे पहले तो टॉपिक को चेंज कर देते हैं, एन टाइप को पी टाइप बना देते हैं। ओके, पी टाइप्स में फर्स्ट टॉपिक तो यही रहेगा डोपिंग का। सेकेंड टॉपिक जब हम बात कर रहे थे एन टाइप्स की, तो वहां पर मुझे पेंटावेलेंट स्ट्रक्चर लेना था, बट जब मैं बात करूंगा एन टाइप्स की, सो एन टाइप्स के अंदर मुझे ट्राईवेलेंट स्ट्रक्चर वाला कोई एलिमेंट लेना पड़ेगा। क्यों ट्राईवेलेंट? अब यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होएगा। ट्राईवेलेंट स्ट्रक्चर के लिए हमारे पास है एल्यूमिनियम। ओके, सो यहाँ पर आपको क्या लेना है, एल्यूमिनियम लेना है। सो एल्यूमिनियम आपको सेंटर पोर्शन में लिख देना है कि एल्यूमिनियम जो है वो अदर टाइप्स ऑफ मेटल की तरीके से वर्क करेगा। ओके, सो एल्यूमिनियम के कॉन्फ़िगरेशन की बात करें यहाँ पर, तो एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 13। सो उसके इलेक्ट्रॉनिक संरचना की अगर मैं बात करूँ तो बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ तो Tp1 होगा विद द हेल्प ऑफ बॉफ फ्लो। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, वो कुछ इस तरीके से हो रहा है, आप इमेजिन करना। हमने एन टाइप में क्या सीखा कि ये सिलिकॉन के 4 क्रिस्टल थे। ओके, 4 इलेक्ट्रॉन से बाहरी कक्षा के। एन टाइप्स में फॉस्फोरस के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, तो वो एक दूसरे को कंपेयर में जुड़ रहे थे, और एक इलेक्ट्रॉन जो वो रहता है वो नेगेटिव टाइप्स मतलब रिमेन्स रह जाता और पूरे के पूरे क्रिस्टल को नेगेटिव कर रहा था। दैट्स वाई हम उसे एन टाइप्स की तरीके से जान रहे थे। बट यहाँ पर क्या होगा, ये तो मेरे सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन्स है, बट एल्यूमिनियम क्या करेगा, लास्ट कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन्स है ना, सो क्या करेगा 3 इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ पाएगा, बट एक जो है वो स्पेस क्रिएट करेगा, मीन्स वो एक होल क्रिएट करेगा। और वो जो होल रहेगा यहाँ पर कुछ इस तरीके से होगा कि ये एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन्स आकर सिलिकॉन के 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ में जुड़कर कोऑर्डिनेट कर कोवेलेंट बॉन्ड के साथ जुड़ जाएंगे। बट यहाँ पर एल्यूमिनियम के पास एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, दैट्स वाई यहाँ पर एक स्पेस क्रिएट रह जाएगा जिसे हम बोलते हैं होल। ठीक है, सो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या लिखना है सेकंड टॉपिक्स के अंदर, कि आपको ऐसी इम्प्योरिटीज को ऐड करनी है जो कि ट्राईवेलेंट हो। ट्राईवेलेंट होगी क्या, तो उससे एक स्पेस क्रिएट रह जाएगा, मीन्स वहां पर एन टाइप्स के अंदर आपका एक इलेक्ट्रॉन्स बच रहा था और पी टाइप्स के अंदर आपका एक होल बचेगा। दैट्स वाई वो होल पॉजिटिव की तरह बिहेव करता है और वो पूरे क्रिस्टल को पॉजिटिव टाइप्स करेगा। दैट्स वाई इसे पी टाइप सेमीकंडक्टर के तरीके से हम जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड टॉपिक में आपको क्या लिखना है, 3 इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें से 4 इलेक्ट्रॉन्स तो प्योर सिलिकॉन स्ट्रक्चर के लिए चाहिए, बट यहाँ पर हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं है। सो क्या करेगा, एक होल को छोड़ देगा, मीन्स वहां पर एक होल बच जाएगा। और वो होल जो रहेगा, वो होल की वजह से जो इम्प्योरिटीज रहेगी उसको हम बोलेंगे डोनर नहीं एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। वाई एक्सेप्टर, क्योंकि उसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा, वो किसी को दे नहीं सकता है क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं है। दैट्स वाई हम इस तरीके की इम्प्योरिटी को बोलेंगे एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। ठीक है, एन टाइप्स के लिए हमने देखा था कि वो डोनर इम्प्योरिटीज को दिखा रहा था, बट यहाँ पर एक्सेप्टर इम्प्योरिटी होगा पी टाइप्स के लिए। ओके, देन हमने बात की थी सिली रेशियो की, तो रेशियो दोनों में सेम ही रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि वो वहाँ पर एक पूरे मोल की बात हो रही है, तो सेम एज इट इज ये जो स्ट्रक्चर मैंने वर्क किया है वो आपको सेम 5th पोर्शन में लिखना है। बस चेंजेस क्या होगा, अब यहाँ पर चेंजेस होगा क्या, कि प्योर सिलिकॉन स्ट्रक्चर के लिए तो हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स दोनों इक्वल रहेंगे। बट अगर मैं बात करूँ पी टाइप सेमीकंडक्टर की, तो पी टाइप्स के लिए यहाँ पर नंबर ऑफ होल्स बढ़ जाएंगे कंपेरिजन टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो यहाँ पर n of E इज ग्रेटर देन n of H इज ग्रेटर देन n of E हो जाएगा। ओके, एज इट इज मैं बात करूं उसके करंट फ्लो की, तो प्योर सिलिकॉन के अंदर करंट तो फ्लो इसी तरीके से होगा, बट पी टाइप्स के सेमीकंडक्टर के अंदर करंट का फ्लो होल्स के थ्रू ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि वहां पर होल्स ज्यादा बच रहे हैं कंपेरिजन टू इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो आई होप स्टूडेंट आपको दोनों के दोनों टॉपिक्स काफी अच्छे से क्लियर हो गए हो, एन टाइप्स एंड पी टाइप्स सेमीकंडक्टर के। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, सो आप इसे अपने फ्रेंड के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि साथ वो भी आपके साथ ही साथ में अच्छी वे में और इजी वे में इस स्टडी को कंप्लीट कर पाए। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर पेरेंट्स। जय हिंद, थैंक यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इसी हंसी के साथ में फिजिक्स को पढ़ते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।